केमिस्ट्री का नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर बायोकेमिस्ट्री है ये चैप्टर, ठीक है जी। और ये इसमें से मेरे बड़ा ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये मेरे बड़ा पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, या कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला भी लिखें, ये भी पूछते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स क्या है मिसाल दीजिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने, एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट की तारीफ़ करनी है, फिर हमें इसका जो है ना जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, और साथ इसकी हमें एक दो मिसालें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले मेरे बड़ा इसकी तारीफ़ पे आ जाओ। तो तारीफ़ आपने सबसे पहले एक बात लिखनी है इसमें, कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर जो है ना, आप सिंपल कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन से मालिक्यूल? मैक्रो। मैक्रो मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो बड़े हों, ठीक है। एक होता है हमारे पास छोटा मालिक्यूल, उसे कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल। अगर मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो हम कहते हैं उसे मैक्रो मालिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक बड़ा मालिक्यूल है जिसका मालिक्यूलर मास जो है ना ज़्यादा होता है, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद आएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। ये पॉलीहाइड्रोक्सी समझ ले मेरे बेटा, कि इसके अंदर में बड़ा एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, इसके अंदर में बड़ा एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप के मतलब देख लें कि अगर तो हमारे पास एक कोई कंपाउंड है उसके अंदर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है तो हम कहेंगे वो हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सल है। और अगर उसके अंदर दो आ रहे हैं तो हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सल है, उसके अंदर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और अगर तीन आ रहे हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप तो हम कहेंगे वो हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सल है। अगर तीन से भी ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहे हैं, ये आप लोगों को ग्रुप नज़र आ रहा है हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये अगर तीन से भी ज़्यादा किसी कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं तो हम कहते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो है ना लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, ये असल में हाइड्रोक्सल से निकला है। हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ना वो तीन से भी ज़्यादा है, ठीक है जी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ऐसा कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप तो है लेकिन तीन से भी ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ठीक हो गया जी। और उसके साथ मेरे बेटा आगे आता है, या तो ये अल्डिहाइड होते हैं या फिर ये कीटोन होते हैं। ये मेरे पास दोनों मैंने लिखा हुआ, ये है मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप है और ये मेरे पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। ये हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था फंक्शनल ग्रुप। अगर मेरे पास इसका नहीं आइडिया हो रहा तो फंक्शनल ग्रुप का मेरे बेटा ना इससे पहले निकाल के देख लें आप लोग, होगा हो जाएगा आइडिया, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं ये जो एल्डिहाइड ये भी फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इनके पास या तो एल्डिहाइड होगा या इनके पास क्या होता है, कीटोन होता है, दोनों में से एक होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तीन बातें बता दी बेटा अब तक, कि हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, मैक्रोमोलेक्यूल है, पहली बात। दूसरी बात आपने बताया ये पॉलीहाइड्रोक्सी होती है, यानी कि इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना तीन से ज़्यादा होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। और उसके बाद आपने बता दिया ये क्या होती है, एल्डिहाइड या कीटोन होता है इसके अंदर। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप होता है या इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। ये मैं आप लोगों को मिसाल बताता हूँ इसकी। हमारे पास एक मिसाल आती है हमारे पास इसकी मिसाल इसकी आती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसका पहले आप लोग जनरल फार्मूला देख लें। जनरल फार्मूला हमारे पास आ रहा है CN, और उसके बाद ब्रैकेट आ रही है मेरे बड़ा सी, ऐसे लिखे ना, CN और ब्रैकेट आ रही है H2N, सॉरी H2N नहीं मेरा बड़ा, ये आएगा हमारे पास H2 आएगा सिंपल, H2, और उसके बाद O आएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आएगा N, ठीक है। तो ये इसका मेरे पास जनरल फार्मूला, आपने बिल्कुल ऐसे जनरल फार्मूला ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वाज़ह नज़र नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अब मेरे बेटा आ जाए इसका जनरल फार्मूला भी साथ आपने बताना है कि ये इसका जनरल फार्मूला है। और उसके बाद इसकी बेटा मिसालों पे आ जाए। मिसाल है मेरे बेटा यहाँ पे देख लें, ये देखें हमारे पास आ रही बेटा मिसाल इसकी, ये एक मेरे बेटा ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें देखें मेरे बेटा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, नज़र आ रहे हैं बेटा। तो ये मेरा बेटा 5-6 आप लोगों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक बात होगी। फिर इसमें मेरा बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका ना एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरा बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और उसके बाद मेरे बेटा कीटोन आ जाए, कीटोन के अंदर भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ना मेरा बेटा, वो हमारे पास यहाँ पे है कीटोन, ये हमारे पास कीटोन। तो ये फ्रुक्टोज ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। हालांकि दोनों का जनरल फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। लेकिन ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हो जाएंगी। क्लियर मेरे पॉइंट पर।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आ रही होगी, तो अगर बेटा बात समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।